जल बेताल ने राजा को बताया कि अब उसका बेटा बड़ा हो चुका है और शीघ्र ही युद्ध करके यक्ष से मुक्त करेगा। तो राजा ने अपने पुत्र का साथ देने का निश्चय किया और कहा, मैं भी यक्षों के राज्य में जाना चाहता हूँ ताकि अपने बेटे का मदद कर सकूं। तब जल बेताल ने कहा, राजन, यदि तुम मनुष्य रूप में जाओगे तो किसी दूते या राक्षस के हाथ मारे जाओगे। इसके लिए तुमको अपना रूप बदलना होगा। इतना कहकर जल बेताल ने पुकारा, हे जल की रक्षा करने वाली देवी, प्रकट होइए। इतने में सरोवर का पानी भट गया और उसमें से एक अत्यंत सुंदर देवी प्रकट हुई। बेताल ने उनसे प्रार्थना करते हुए कहा, हे देवी, ये मनुष्य कई वर्षों से अपने पुत्र के वियोग में तड़प रहा है। वो अपने पुत्र की खोज में निकला है। इसकी सहायता कीजिए और इसको यक्ष के रूप में बदल दीजिए। देवी अपनी शक्ति से जलामृत निकाला और राजा को देते हुए कहा, इसकी कुछ बूंदे पी लो और जिस रूप को धारण करना हो उसका नाम लो और तुम उसी रूप में परिवर्तित हो जाओगे। इसके बाद राजा ने जलामृत की कुछ बूंदे पी और यक्ष का रूप धारण कर लिया। और जल बेताल ने यक्ष पी राजा से कहा, सुनो राजा, अब तुम्हें यक्ष देश में प्रवेश करने के लिए उसी झरने में जाना होगा जहाँ पानी सीधे स्वर्ग से गिरता हो। वही यक्षिणियाँ पानी भरने आती हैं। तुम गुफा में छुपे रहना और उनका रूप बदलकर उनमें शामिल हो जाना। तुम उनके साथ उनके देश में पहुंच जाओगे और वो झरना यहाँ से पश्चिम दिशा की ओर जलगिरी पर्वत की 7वीं चोटी पर है। इतना कहकर बेताल ने कहा, राजन, मुझे आज्ञा दीजिए। राजा ने उसकी सहायता के लिए जल बेताल को इधर से धन्यवाद दिया और जल बेताल वापस जल सरोवर में चला गया। अब ब्रह्म राक्षस ने राजा से कहा, राजा, आप मेरी पीठ पर बैठिए, मैं आपको जलगिरी पर्वत पर कुछ ही क्षणों में पहुंचा दूंगा। राजा फिर से ब्रह्म राक्षस की पीठ पर बैठा और ब्रह्म राक्षस उसे आकाश में लेकर उड़ गया। आगे की कहानी देखने के लिए देखिए अगला भाग।